सो टुडे जो हम करने जा रहे हैं वो अपना सेल्स ऑर्डर के थ्रू प्रोडक्शन की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर लेते हैं। सेल्स ऑर्डर की एंट्री में एक सेकेंड, न्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, पार्टी का सिलेक्शन करेंगे, F1 प्रेस करेंगे, किस पार्टी का हमें ऑर्डर बनाना है। कोटेशन के बिहाफ पे बनाना है तो कोटेशन का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, F1 प्रेस करेंगे, सारी कोटेशन उस पार्टी की पेंडिंग शो हो जाएंगी। कोटेशन सिलेक्ट करते ही यहाँ पे सारा डेटा आ गया है। अब इसके अंदर अगर मेरे को कोई चेंजेस करने हैं, रेट वगैरह के चेंजेस हो गए, मान लीजिए कोटेशन से ऑर्डर में कंप्लीट होने में क्वांटिटी वगैरह चेंज होती है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिस्काउंट वगैरह अगर आपको कुछ देना है तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन के लिए देनी है तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से दे देंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ अब यहाँ पे आपको ऑर्डर शेड्यूलिंग दिख रहा है। ऑर्डर शेड्यूलिंग अगर आपको करनी है, आइटम का आप सिलेक्शन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, किस डेट को कितनी कितनी क्वांटिटी आपके कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, वो डिलीवरी डेट और डिलीवरी क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। देन उस एंट्री को यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और शेड्यूलिंग को आप यहाँ से सेव कर देंगे। शेड्यूलिंग से आपको ये पता चलता रहेगा कि इस डेट को इस पार्टी का इतना इतना मटेरियल जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या क्या पेंडिंग चल रहा है। यूजर डिफाइंड फील्ड जैसे मैंने बताई है कि यूजर डिफाइंड फील्ड्स आप बना सकते हैं अपने एंड पे। वो यूजर डिफाइंड फील्ड्स अगर कुछ डालनी है आपको तो वो यूजर डिफाइंड फील्ड्स आप अपनी मर्जी से डाल करके सेव कर सकते हैं ऑर्डर को। वो ऑर्डर के आपके प्रिंट फॉर्मेट्स पे सेट हो जाती है। कस्टमर का पीओ अटैच करना है, अटैच फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है नीचे, यहाँ पे अटैच आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर रेफरेंस नंबर डालेंगे, कस्टमर का ऑर्डर रेफरेंस नंबर क्या है, पीओ की डेट डालेंगे, पीओ डेट क्या है कस्टमर की। पीओ डेट मैंने यहाँ पे डाली। यहाँ पे आपको ट्रांसफर टू प्रोडक्शन फ्लोर का बटन दिख रहा होगा। इससे क्या होता है कि ये ऑर्डर मेरा डायरेक्ट प्रोडक्शन वाले पर्सन के पास चला जाएगा प्लानिंग के लिए कि हाँ ये आइटम की हमें प्रोडक्शन करनी है, इसकी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, क्या क्या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो आपको प्लानिंग में शो हो जाएगा। देन इस ऑर्डर को यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ऑर्डर को सेव करने के बाद ऑर्डर को सेंड करना चाहें तो ईमेल एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर सकते हैं, उसे सेंड का बटन अवेलेबल है। आफ्टर दैट ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ऑर्डर का अप्रूवल सिस्टम दिया हुआ है। ऑर्डर के अप्रूवल सिस्टम में आप जाएंगे, अप्रूव पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर को चेक करके ऑर्डर में जो भी डेटा आपका डाला हुआ है वो ठीक है, उसको अप्रूव कर देंगे। यहाँ से हमारा ऑर्डर अप्रूव हो जाता है। ऑर्डर अप्रूवल होने के बाद आपका ऑर्डर प्लानिंग वाले पर्सन के पास जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का एक आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिख गई होगी। यहाँ पे आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन शो हो रही है जो हमने ऑर्डर में डाली थी, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन को ही डाल सकते हैं ऑर्डर के टाइम पे। यहाँ पे बॉम नंबर का सिलेक्शन करते हैं आप इस आइटम की प्रोडक्शन करने के लिए। जनरेट पे क्लिक करेंगे। 1 लाख पीसेस की मैंने प्रोडक्शन डाली हुई है यहाँ पे, तो 1 लाख पीसेस के अकॉर्डिंग 1 लाख पीसेस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा रॉ मटेरियल मेरा कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। बॉम एवरेज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, बॉम एवरेज क्या है आपका, और टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है, स्टॉक में क्या क्या रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो स्टॉक क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसी के साथ साथ परचेज एडवाइस क्वांटिटी, कितना मटेरियल हमें बाहर से परचेज करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे अगर सारा आइटम आपको मंगवानी है। मैंने सिलेक्ट ऑल पे टिक किया। डिपार्टमेंट सिलेक्शन किया अपना, जो मैं डिपार्टमेंट हूँ यहाँ पे मैंने अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया। मेक इंडेंट का नीचे बटन अवेलेबल है, मेक इंडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो एक इंडेंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा परचेज वाले पर्सन के लिए कि ये मटेरियल हमारा शॉर्ट हुआ है, इस मटेरियल को आप परचेज कर लीजिए। तो ये हमारा एक इंडेंट, एक रिक्वेजिशन जनरेट हो जाएगी यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से। अब हमारे पास मटेरियल शॉर्ट पड़ रहा है तो वेंडर ऑर्डर प्रोसेस में हम जाते हैं। जनरेट इंडेंट है हमारा, यहाँ से जनरेट इंडेंट क्रिएट हो गया आज की डेट का। इसकी एंट्री को चेक कर लेते हैं एक बार। ये सारे आइटम्स मेरे शॉर्ट पड़ रहे हैं, स्टॉक में मेरे पास ये अवेलेबिलिटी है और मेरे को इतना रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा इसके अलावा। तो यहाँ पे मेरे को लास्ट परचेज भी इसने दिखा दी कि किस डेट को किया था, किस पार्टी से किया था, वो भी इसने यहाँ पे शो कर दिया है। आफ्टर दैट इस एंट्री को यहाँ से कैंसिल करते हैं। इंडेंट का अप्रूवल सिस्टम दिया हुआ है, इंडेंट अप्रूवल में आप जाएंगे, अप्रूवल पे टिक करेंगे और उस इंडेंट को यहाँ से अप्रूव कर देंगे। सभी सिलेक्शन करने के लिए आइटम्स का F11 प्रेस करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है अप्रूव के बटन पे क्लिक करेंगे, देन वो आपका अप्रूव हो जाएगा यहाँ से। अब आफ्टर दैट कोटेशंस भी बना सकते हैं, कोटेशन का कंपैरिजन भी कर सकते हैं सिस्टम में, जो हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है पहले। तो हम परचेज ऑर्डर में डायरेक्ट जाते हैं। परचेज ऑर्डर में जाएंगे, पार्टी का सिलेक्शन करेंगे, किस पार्टी को हमें पीओ देना है वो पार्टी का मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। आफ्टर दैट अब इसमें 7 आइटम्स थी, हो सकता है 7 अलग अलग वेंडर्स को जाए, एक ही वेंडर को जाए, 2 वेंडर्स को जाए,
तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने परचेज ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही वेंडर को अपना परचेज ऑर्डर देने जा रहा हूँ। तो इंडेंट नंबर का मैंने यहाँ पे ऊपर सिलेक्शन किया F1 में जाकर के, ऑटोमेटिकली ये सारे आइटम्स मेरे इसके अंदर आ गए कि मैंने एक ही इंडेंट सिलेक्ट कर लिया ऊपर जाकर के, तो मेरे उसी इंडेंट के सारे आइटम्स आ गए जो भी पेंडिंग से मंगवाने के लिए। यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, ऑर्डर क्वांटिटी, रेट्स फिलअप होकर के आ गए मेरे सभी आइटम्स के, क्योंकि मैंने रेट्स डाले हुए थे प्राइस मैट्रिक्स में क्रिएट करते टाइम। तो अब अगर मेरे को मैनुअली कम ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने रेट्स। फिर एक्स्ट्रा डिटेल आपको नीचे पता चल जाती है कि क्या क्या आपका बेस्ट रेट पे क्या क्या अवेलेबल है, किस वेंडर से लास्ट खरीदा, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। यूज़र डिफाइंड फील्ड हमने बनाई हुई होगी तो यूज़र डिफाइंड फील्ड्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर की शेड्यूलिंग अगर इसमें भी करना चाहे तो ऑर्डर की शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि इस आइटम की हमें प्रोडक्शन, इस आइटम की हमें रिक्वायरमेंट है, किस किस डेट को कितनी कितनी डिलीवरी क्वांटिटी हमें चाहिए, किस किस डेट को हमें कौन सी आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी डाल देंगे, मेंटेन कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर सारा शो हो जाएगा कि हमें शेड्यूलिंग शो हो जाएगी, हमारे वेंडर को भी पता चल जाएगी कि किस किस डेट को हमें किस किस मटेरियल की कितनी कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। टर्म एंड कंडीशन कोई लगानी है तो टर्म एंड कंडीशन में जाकर के F1 प्रेस करेंगे। जो टर्म एंड कंडीशन मास्टर के थ्रू आपने सारी टर्म एंड कंडीशंस बनाई हुई है वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से पीओ हम सेव कर देते हैं। पीओ को भी आप सेंड कर सकते हैं ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू, सेंड का बटन यहाँ पे अवेलेबल है। आफ्टर दैट मेरा पीओ बनने के बाद, पीओ क्रिएट होने के बाद पीओ अप्रूवल का एक फॉर्म दिया हुआ है। जो भी परचेज ऑर्डर्स आपके अप्रूवल के लिए पेंडिंग होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। उसको चेक करके अप्रूवल के लिए ओके है नहीं है तो यहाँ से आप उसको अप्रूव कर देते हैं। पीओ अप्रूव्ड होने के बाद मेरा मेरा परचेज ऑर्डर अपने वेंडर को मैं यहाँ से प्रिंट निकाल के देना चाहूँ तो पीओ में जाकर के उसका प्रिंट निकाल सकते हैं परचेज ऑर्डर में। आफ्टर दैट अगर आपको क्या कहते हैं आपका मटेरियल रिसीव हो जाता है तो परचेज बिल की एंट्री आप यहाँ से करते हैं। एमआरएन की एंट्री हमारे सिस्टम से यहाँ से होगी। न्यू पे आप क्लिक करेंगे, पार्टी का सिलेक्शन करेंगे, जोन सी पार्टी से आपको मटेरियल रिसीव हो रहा है उस पार्टी का सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करते ही पीओ नंबर के अंदर F1 प्रेस करेंगे तो जो भी पीओ नंबर्स आपने डाले हुए हैं उस पार्टी के अगेंस्ट में जो भी पीओस पेंडिंग है वो सारे पीओस आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं एमआरएन के अंदर। अब आप आइटम सिलेक्ट कर लेंगे कौन सी आइटम आप रिसीव कर रहे हैं। मैं एक ही बिल के अंदर सारी आइटमें रिसीव करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 एक एक आइटम रिसीव कर रहा हूँ। आफ्टर दैट हम इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देंगे। सभी आइटम्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, बस मेरे को यहाँ पे रिसीविंग क्वांटिटी डालनी है। रिसीविंग क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ, जितने का मैंने यहाँ पे पीओ डाला था उतनी ही मैं रिसीविंग कर रहा हूँ। आपके पास हो सकता है कि कम आए, पार्ट में मटेरियल आए आपके पास, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम उस क्वांटिटी को सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम रिसीविंग क्वांटिटी हमने अपनी डाल दी है, रिसीविंग क्वांटिटी एंटर कर दी है। रिसीविंग क्वांटिटी एंटर होने के बाद पार्टी का बिल नंबर है कोई तो बिल नंबर यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। बिल नंबर की एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पार्टी ने क्या बिल नंबर दिया, बिल डेट क्या है पार्टी की वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट नंबर है पार्टी का, अगर वो डालना है वो डाल सकते हैं। गुड्स रिसिप्ट की डेट डाल सकते हैं यहाँ पे। फ्रेट वगैरह लगा, अगर आपका कोई चार्ज लगा है अदर से तो फ्रेट वगैरह आप यहाँ पे अगर आपको मेंटेन करना है तो फ्रेट वगैरह की वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसी के साथ कुछ यूजर डिफाइंड फील्ड जो हमने बनाई हुई होंगी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में पैनल के अंदर जा करके, और रिमार्क में यहाँ पे आप उस यूजर डिफाइंड फील्ड को डाल सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से हमारा परचेज बिल, हमारा एमआरएन सेव हो जाता है। एमआरएन सेव होने के बाद यहाँ से हम एमआरएन को सेव करते हैं। टैली पोस्टिंग अकाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, टैली में किस अकाउंट में हमारा पोस्ट होगा डेटा वो यहाँ पे सेव कर देते हैं। हमारा एमआरएन यहाँ से सेव हो गया। एमआरएन सेव होने के बाद एमआरएन का अप्रूवल सिस्टम है, तो एमआरएन परचेज बिल का अप्रूवल सिस्टम है। तो यहाँ पे जो भी परचेज बिल्स आपके पेंडिंग होंगे अप्रूवल के लिए वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी ये हमने एक किया था तो इसका अप्रूवल हम यहाँ पे चेक करके उसको अप्रूव कर देंगे। यहाँ से हमारा परचेज बिल अप्रूव हो जाएगा यहाँ से।
तो जिस आइटम पे क्यूसी इनेबल्ड होता है वो आइटम्स क्यूसी के मॉड्यूल में चली जाती है। तो अभी हम क्यूसी का टाइप इसमें नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट अपनी प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अब आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर। ये क्या होता है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आइटम का सिलेक्शन करेंगे F1 प्रेस करके। तो मैं एक आइटम का सिलेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। आइटम सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना क्वांटिटी डाल देंगे, कितनी क्वांटिटी की आपको प्रोडक्शन करनी है। तो ये आपका कंपनी का ऑर्डर हो गया कि कंपनी ने मेरे को कहा, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने कहा कि इस आइटम की प्रोडक्शन करिए। तो हम जैसे ही ऑर्डर डालेंगे वो भी हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर ही शो करेगा हमें। आज की डेट का एमओ ये रहा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर है। आज की डेट का एसओपी मेरा ये रहा, ये जो मैंने आज डाला है। तो हमारे दोनों प्लानिंग के अंदर शो करता रहता है। सो आगे का प्रोसेस सेम ही होता है, बॉम सिलेक्ट करेंगे, इंडेंट जनरेट करेंगे, एमओ में भी वही प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन के टाइम पे जब जॉब रूट कार्ड में आप जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एसओपी और एमओ नंबर शो होता है, इसमें आप F1 प्रेस करेंगे तो वो एमओज आपके आज के सारे एमओज यहाँ पे आपके आ जाएंगे। सपोज मैं आज का लेता हूँ 27 का, तो ये देखिए एक एमओ नंबर आ रहा है मेरा, ये एमओ नंबर आ गया मेरा, जो मैंने अभी एमओ डाला, मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर डाला है। अगर एसओपी के अगेंस्ट में प्रोडक्शन करनी है तो एसओपी के अगेंस्ट में प्रोडक्शन हम यहाँ पे अपनी कर लेंगे। ये एसओपी है मेरा, यहाँ पे हमने एसओपी डाला हुआ है। एसओपी हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये मैंने ऑर्डर सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक इसने शो कर दिया कि 1 लाख पीसेस की प्रोडक्शन है। और यहाँ पे आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिख रही होगी जो सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। तो अगर वहाँ पे आपने डाला होगा सेल्स ऑर्डर के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको सेल्स स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी शो हो जाती है। उसी के साथ इसने मेरे को सारी प्रोसेस दिखा दी, सारी स्टेजेस दिखा दी कि कौन कौन सी स्टेजेस से मेरी प्रोडक्शन पास ऑन होगी। स्टेजेस हमारी क्यों होती है, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल से डेटा आता है कौन सी स्टेज से पास होगा। स्टेज वाइज हमें WIP का पता चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी स्टेजेस वाइज हम सारा मेंटेन कर रहे हैं। मैं इसमें से कुछ स्टेजेस हटा देता हूँ क्योंकि काफी सारी एंट्रीज हो जाएंगी। मैं अभी फिलहाल इसमें 2 ही स्टेजेस रख रहा हूँ। मैंने 2 ही स्टेजेस रखी है। आफ्टर दैट मैं इसको जॉब रूट कार्ड को सेव कर देता हूँ यहाँ से। जॉब रूट कार्ड का भी सिलेक्शन प्रिंट अवेलेबल है, उसका प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं, ऊपर सिलेक्शन प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। आफ्टर दैट इस जॉब रूट कार्ड को एडिट करते हैं। तो जॉब रूट कार्ड में सबसे पहले आपको डिमांड का एक फॉर्म दिखता होगा। डिमांड के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे बॉम नंबर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे ही मैं बॉम सिलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक मेरे को शो कर देगा कि ये आइटम्स इसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले हैं। स्टॉक मेरे पास ये अवेलेबल है और डिमांड इतना हुआ है मटेरियल का। अब अगर कोई आइटम कम ज्यादा करना है तो यहीं पे आप कर सकते हैं डिमांड के टाइम पे। वो भी तब तक कर सकते हैं आप इसमें चेंजेस जब तक आपका मटेरियल इशू नहीं होता। अगर मटेरियल इशू हो गया तो कोई चेंजेस नहीं होगा आपका डिमांड के अंदर। आइटम कोड में आप जाएंगे, F1 प्रेस करेंगे। मान लीजिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड करनी है, मैं अभी आइटम ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा एक, तो एक्स्ट्रा आइटम मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। बॉम मेरा स्टैंडर्ड है, मगर मेरे को कहीं चेंजेस करने पड़ते हैं तो डिमांड के टाइम पे ही आपके चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट इस डिमांड को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। डिमांड का अगर प्रिंट निकाल के स्टोर वाले पर्सन को देना है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप प्रिंट कर सकते हैं उस डिमांड को। आफ्टर दैट वैसे भी आपकी डिमांड स्टोर वाले पर्सन को चली जाती है और स्टोर वाला पर्सन उसके अगेंस्ट में इशू कर देता है। तो यहाँ पे इशू स्लिप का फॉर्म अवेलेबल है। इशू स्लिप में आप जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, डिमांड नंबर के अंदर F1 प्रेस करेंगे और उस डिमांड का सिलेक्शन करेंगे जिस डिमांड के अगेंस्ट में आप मटेरियल इशू करेंगे। तो डिमांड का मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे। डिमांड सिलेक्शन के बाद आइटम्स मेरी ऑटोमेटिक आ गई, यहाँ पे कौन कौन सी आइटम्स है। बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, कितनी बैलेंस है इशू करने के लिए। और इशू क्वांटिटी ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम ने यहाँ पे आपके फिल कर दी कितना मटेरियल आपका यहाँ पे इशू होगा। तो क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है। अब कम करनी है, अगर आपको क्वांटिटी कम कर सकते हैं। स्टॉक नहीं होता तो यहाँ पे इशू क्वांटिटी फिल नहीं होती। अब स्टॉक है तो सभी क्वांटिटी यहाँ पे फुलफिल हो गई है कि हाँ हमारे पास स्टॉक है, तो यहाँ पे इशू क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिल हो गई है। अब यहाँ पे मेरे को इतना ही इशू करना है अगर, तो मैं यहाँ से इशू में जाकर के सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा स्टॉक माइनस हो गया है और मेरा जो स्टॉक है वो प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर चला गया है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे RM कंजप्शन की एक एंट्री होती है जिसे रॉ मटेरियल कंजप्शन वाउचर कहा जाता है। यहाँ पे आप जाएंगे, इशू नंबर के अंदर F1 प्रेस करेंगे, तो जो भी मटेरियल आपने इशू कर रखा होगा वो मटेरियल की इशू स्लिप यहाँ पे शो हो जाती है। उसे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे सारे आइटम्स आ जाएंगे। आइटम्स आने के बाद अब मेरे को यहाँ पे कंज्यूम क्वांटिटी डालनी पड़ती है कि कितना मेरा एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है।
वैसे जितना इशू करवाया है उतना अगर कंज्यूम होता तो उतना कर सकते हैं। अगर कम कंज्यूम हुआ होगा तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए मेरा 2857 में प्रोडक्शन होनी थी मगर मेरी 2850 में मेरी यहाँ पे प्रोडक्शन हो गई है सपोज, तो यहाँ पे मैं एक 2850 डाल देता हूँ, एंट्री कर देते हैं, कंजप्शन की एंट्री को सेव कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि अब मेरा मटेरियल यहाँ से भी खत्म हो गया है, मेरा प्रोडक्शन के अंदर वो स्टार्ट हो गया है यूज होना। तो अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, रिटर्न फ्रॉम इशू स्लिप, न्यू पे क्लिक करेंगे, इशू स्लिप के अंदर F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरी एक इशू स्लिप थी, इसके अंदर देखिए ये सारे आइटम्स थे, इतना इतना इशू हुआ, इतना इतना कंज्यूम हम कर चुके हैं इनमें से। तो इसमें से ये सिस्टम बता रहा है कि इसमें से सिर्फ आप रिटर्न ले सकते हैं 7 का, बाकी किसी में से रिटर्न नहीं आएगा, इसमें से आप रिटर्न ले सकते हैं 7 का। तो उसको आप यहाँ से सेव कर देंगे तो वो मटेरियल आपका रिटर्न आ जाएगा स्टोर में। ठीक है, तो ये रिटर्न फ्रॉम इशू स्लिप का फॉर्म अवेलेबल है। ऐसे ही फिजिकली कोई स्टॉक कम ज्यादा करना है, बढ़ाना है, घटाना है स्टॉक, मंथ के एंड में हमारा ऐसा होता है कि आइटम मिसमैच होते हैं, सॉफ्टवेयर से वो डेटा नहीं मिलता है कभी कभी, तो हम क्या करेंगे मंथली जब हम स्टॉक लेते हैं तो यहाँ पे उस आइटम का सिलेक्शन करेंगे, स्टोर का सिलेक्शन करेंगे, स्टॉक बढ़ाना है या घटाना है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस के साइन पे एडजस्टेड क्वांटिटी अपनी यहाँ पे डालेंगे, सपोज 200 और एडजस्ट करना है मेरे को इसके अंदर, तो यहाँ से आप अपना स्टॉक बढ़ा और घटा सकते हैं फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट के फॉर्म में जाकर के। लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफर का फॉर्म अवेलेबल है इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर ही। लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफर में जाएंगे, एक ही आइटम मेरे को एक स्टोर से दूसरे स्टोर में लेके जानी है, तो फ्रॉम स्टोर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम स्टोर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टू स्टोर डालेंगे, कौन से स्टोर में आपको डेटा लेके जाना है, आइटम लेके जानी है। ट्रांसफर क्वांटिटी आप यहाँ पे डालेंगे, सपोज में ट्रांसफर क्वांटिटी 501 का 501 मेरे को स्टोर में लेके जाना है। सेव करेंगे तो वो स्टॉक आपका एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफर हो गया है, फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया, इशू कैसे होता है मटेरियल वो हो गया, रिटर्न कब होगा मटेरियल, रिटर्न का फॉर्म हो गया इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर। आफ्टर दैट हम अपने जॉब रूट कार्ड की तरफ चलते हैं जिसमें होती है डेली प्रोडक्शन एंट्री। इसके अंदर आप कब आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, किस डेट को स्टार्ट हुई, वो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। सपोज 26 को हमारी 10:30 पे स्टार्ट हुई कटिंग होना, उसके ऊपर मेरा 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ, 1 लाख के अंदर से मेरा 5 पीसीस का मेरा रिजेक्शन आया। सपोज मैं यहाँ पे रिजेक्शन डाल रहा हूँ, स्टेज वाइज रिजेक्शन कर रहा हूँ। फाइनल रिजेक्शन अगर आपका होता है तो फाइनल टाइम पे आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑपरेटर का नाम है, आप यहाँ पे डालोगे, ऑपरेटर का नाम क्या है, कौन सा ऑपरेटर प्रोडक्शन कर रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मशीन डालनी है, अगर कौन सी मशीन पे प्रोडक्शन हुई तो उस मशीन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आफ्टर दैट इस एंट्री को सेव कर देते हैं तो यहाँ से हमारी प्रोडक्शन हो गई है फर्स्ट स्टेज की। अब नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे दिखा रहा है होल मेकिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि 99995 की ही प्रोडक्शन होगी क्योंकि 5 पीस पहले ही उस स्टेज पे रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम 0 रिजेक्शन डाल लेते हैं, ऑपरेटर का नाम यहाँ पे डाल लेते हैं, कौन सा ऑपरेटर ने यहाँ पे प्रोडक्शन करी। आफ्टर दैट मशीन कोड अगर डालनी है मशीन कोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। फाइनल प्रोसेस पे मैं टिक करने जा रहा हूँ, फाइनल प्रोसेस पे टिक क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्शन मेरी फाइनल स्टेज है, इसलिए यहाँ पे फाइनल प्रोसेस के ऊपर मैंने टिक किया और इस एंट्री को मैंने यहाँ से सेव कर दिया है। तो ये मेरी प्रोडक्शन यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर भी कंप्लीट हो गई है। अब मेरी प्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक कंप्लीट यस या नो का बटन दिखता है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कंप्लीट यस या नो पे टिक करेंगे। कंप्लीट यस या नो पे टिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी प्रोडक्शन को सेव कर देंगे तो हमारी यहाँ से जॉब रूट कार्ड की प्रोडक्शन हो गई है। ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स है हमारे पास राइट हैंड साइड में मैन्युफैक्चरिंग की, जॉब रूट कार्ड में क्या प्रोडक्शन डाली थी, कितना हो चुका है, WIP क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या चल रहा है। अभी देखिए मैंने 27 तारीख में ऑर्डर डाला था, इसके अंदर कटिंग मेरी हुई इतने पीसीस की हुई, उसमें से इतने का प्रोडक्शन आया, 0 WIP मेरा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता देता है इतना मेरा रिजेक्शन हुआ, 5 पीसीस का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, 0 का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, इस मशीन पे प्रोडक्शन हुई, ये ऑपरेटर वर्क कर रहा था, तो WIP रिपोर्ट्स में आपको पता चल जाता है कि किस स्टेज के ऊपर क्या होल्डिंग आपकी अभी रखी हुई है। तो यहाँ से हमारी प्रोडक्शन होने के बाद हम मटेरियल अपना इन्वेंट्री में रिसीव करते हैं, तो फिनिश मटेरियल रिसीव का फॉर्म अवेलेबल है, इसमें जाकर के आप न्यू पे क्लिक करेंगे, जॉब रूट कार्ड में F1 प्रेस करेंगे और उस आइटम का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे जो सा आइटम का आपका प्रोडक्शन हुआ था। यहाँ पे रिसीव क्वांटिटी अब मैं डालूंगा, तो रिसीव क्वांटिटी मेरी आ रही है 99 जो हमने प्रोडक्शन करी थी, अगर कम करनी है तो कम कर सकते हैं। आफ्टर दैट इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं, यहाँ से स्टोर का सिलेक्शन कर लेते हैं कौन से स्टोर में एंट्री ली है, यहाँ से सेव कर देंगे तो हमारा फिनिश मटेरियल का स्टॉक यहाँ से अपडेट हो जाता है और हमारे स्टोर में वो प्रोडक्शन के अगेंस्ट में मटेरियल रिसीव हो जाता है।
अब ऐसे ही कॉस्टिंग की रिपोर्ट है, वेस्टेज की रिपोर्ट है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया उसकी क्या कॉस्टिंग निकल के आई, कितना डिमांड हुआ मटेरियल, क्या क्या आइटम ट्रैकिंग रिपोर्ट है, क्या क्या हमने प्रोडक्शन डाली थी, कौन से पार्टी का क्या ऑर्डर अभी कौन सी स्टेज पे होल्ड पे है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। शो पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर सारे हमें यहाँ पे दिखा देगा, उसके अगेंस्ट में इंडेंट कितना हुआ, कितना पीओ हुआ, वो आपका डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाता है आइटम ट्रैकिंग रिपोर्ट के अंदर। आफ्टर दैट अब अपने अपनी प्रोडक्शन कर लिया तो सेल्स इनवॉइस का फॉर्म अगर जनरेट करना चाहें तो सेल्स इनवॉइस के फॉर्म में जाएंगे, उस पार्टी का सिलेक्शन करेंगे जिस पार्टी से हमने ऑर्डर लिया था। एसओपी नंबर के अंदर F1 प्रेस करेंगे तो सारे सेल्स ऑर्डर आ जाएंगे। अभी यहाँ हमारा एक लेटेस्ट सेल ऑर्डर आ रहा है 1 लाख पीसीस का, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे स्टोर का सिलेक्शन करेंगे, कौन से स्टोर से हम वो आइटम अपनी सेंड कर रहे हैं। स्टोर का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप अपनी बिलिंग क्वांटिटी डालेंगे। सपोज 1 लाख हम यहाँ से दे रहे हैं इसको, 1 लाख अपनी बिलिंग क्वांटिटी डालेंगे। रेट आपका आ गया ऑटोमेटिक ऑर्डर से, डिस्काउंट आ गया जो ऑर्डर में डाला हुआ था आपने वो आ गया आपका यहाँ पे। अब इसके साथ कुछ यूजर डिफाइंड फील्ड लगानी है, तो वो यूजर डिफाइंड फील्ड जो हमने बनाई हुई है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल के अंदर जा करके उस मास्टर के थ्रू वो यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी अब यूजर डिफाइंड फील्ड्स डाल सकते हैं। ईवे बिल का नंबर है, मान लीजिए ईवे बिल नंबर बनने के बाद हमने इनवॉइस बनाई तो वो ईवे बिल नंबर यहाँ पे डालना है। चार्जेस डालने हैं, चार्जेस में F1 प्रेस करेंगे, जो भी चार्जेस आपको डालना है उस चार्जेस का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, उसकी वैल्यू डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चार्जेस ऐड कर लेंगे। आफ्टर दैट इस एंट्री को सेव करेंगे तो आपका यहाँ से सेल्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगा हमारे सिस्टम से। इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सेल्स इनवॉइस का प्रिंट निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट सेल्स इनवॉइस का अप्रूवल दिया हुआ है, सेल्स इनवॉइस के अप्रूवल के फॉर्म में जाएंगे, जो भी अप्रूवल्स आपकी पेंडिंग होगी वो अप्रूवल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आफ्टर दैट अप्रूवल का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और उस ऑर्डर को उस इनवॉइस को आप यहाँ से अप्रूव कर देंगे, अप्रूव के बटन पे टिक करके। तो यहाँ से हमारी सेल्स इनवॉइस जनरेट हो गई है। तो हमारा सेल्स इनवॉइस हमने देखा कि हमारा कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस कैसे होगा। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमारी प्रोडक्शन कैसे होगी, डिमांड कैसे होगा, मटेरियल इशू कैसे होगा, इशू होने के बाद हमारी कौन कौन सी स्टेज से प्रोडक्शन मूव ऑन होगी, वो हमने जॉब रूट कार्ड के अंदर एंट्री करी। उसी के साथ साथ हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के मॉड्यूल्स भी देखे यहाँ पे कि इन्वेंट्री कंट्रोल के मॉड्यूल के अंदर लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफर क्या है। तो सारी चीज़ों पे हमने आज अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।